अब होगी सुनवाई। खुद प्राइवेट स्कूल वाले कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी चाबियां ले लो तो हमें दे दो, हम चला के दिखाएंगे। सेक्टर 14 वाला मैं कि साढ़े एक रिलेटिव मेरे जीजा ही है, ये टेंडर हो रहा है ਤੁਹਾਡੇ पास पता है नहीं ये कोर है मेरे वो स्कूल में सर हम खरीद के दुकानदारी वाला काम करने नहीं आए हैं। सर हम खरीद के जो दुकानें चलाते हैं ना स्कूल के नाम पे वो काम हम नहीं करते। काम बंद कर। सर हम नहीं करते खरीद फरोख्त वाला काम, हम तो वॉलंटरी चला के दिखा देंगे। हम खरीद फरोख्त वाला काम सर नहीं मैं करते। अपनी बात पूरी करूँ या आपकी बात का जवाब नहीं नहीं सर सर प्लीज आप आपकी बात मैं तो इधर काम कर रहा था, मैंने तो सिर्फ इतनी बात सुनी, आपने कहा स्कूल मुझे दिलवा दो मैं चलवा देता हूँ। मेरे तो कान में लास्ट यही लाइन पड़ी है, आपने ये बात इनको बोली। सर हमने परसों आपके स्कूल मेरे दोस्त है उनको इस पीड़ा से निकाल दो, वो बेचारों के कर्जा भी चढ़ा पड़ा है। मैं बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाई उसने, वो 3.5 करोड़ के घाटे पे आता है, पंचायत में करवाई है। अगर आप संभाल सको तो कोई अपना उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। सांसद महोदय उसी पंचायत से रिलेटेड हुआ, मेरे को कहा कल किसी ने। अच्छा, वही पंचायत का। नहीं संजय भाटिया जी से अप्रोच करोगी, बात करोगे। सांसद महोदय जी हम आपके सामने गुजारिश लेके आए हैं कि परसों आपके सभी प्राइवेट स्कूलों ने आपसे बेनती की है कि हमारी मांगे मानी जाए, हम इतने नुकसान में हैं, नहीं तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी को चाबियां दे देंगे। हमारे पहले तो निवेदन आपसे ये है कि उनकी 10 साल की बैलेंस शीट मंगवाई जाए। अगर वो घाटे में है तो मैं अभिभावकों की तरफ से गारंटी लेता हूं कि सारों की फीस जमा करवा देते हैं। अगर वो सरप्लस है, सब कुछ दिया हुआ है सर, ये बात लिख दी है सब कुछ। फ्री हो जाएगी, मैं फ्री हूँ। आप आप अपना टाइम ले लें, हम फारग होके आए हैं। फारूक को मैं फारूक ही हूँ, 2 मिनट रुको भेजिए पहले अपना निकल। आप बड़ी संख्या में आए ना भाई साहब। नहीं नहीं हम संख्या कोई नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखते हुए। आपको बता दूं कि अभिभावक एकता मंच ने आज जो करनाल के सांसद हैं उन्हें ज्ञापन देना है और उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि परसों जो स्कूल के जो ऑनर्स थे उनसे मिले थे, अगर स्कूल वाकई घाटे में चल रहे हैं तो हम स्कूल चलाने के लिए तैयार हैं। और जो सांसद महोदय हैं वो बाहर आए हैं ज्ञापन लेने के लिए। अभिभावक एकता मंच से आप सभी लोगों से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं इस खबर को साथ के साथ शेयर ज़रूर कर दें। क्या जरूरत है, भगवान के अलावा किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं है, ना कोई देने वाला है। आपका हक, सोशल डिस्टेंसिंग आपका हक जो है आपको मिलेगा, लेकिन आप ये मत करो। ये क्यों करते हो, किसी के आगे मत झुको। अरे परेशान नहीं, बताओ पहले कि पहले यही काम करोगे आप। ये काम ठीक है, ये मत करो। परमात्मा के अलावा किसी के आगे ना झुको। क्या है बताओ, क्या है? फॉरेस्टर पद की सर भर्ती, बोलो थोड़ा जोर से बोलो। फॉरेस्टर की भर्ती निकली सर 2015 में और 17 में इनका रिटर्न हुआ था। इधर बताओ इनको। हाँ जी, और 2019 के अंदर इनका इंटरव्यू भी हुआ था और फिजिकल भी हुआ था। तो हमारा इंटरव्यू हुआ सर 3 मई 2019 को और 1 साल से ज़्यादा समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक हमारा कोई भी अंतिम परिणाम जारी नहीं किया गया। और हमारी इसी भर्ती के साथ साथ एक भर्ती और थी सर गार्ड की फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, और दूसरी भर्ती डिप्टी रेंजर की। उन भर्तियों के ऊपर भी सर केस थे, सिर्फ छोटे मोटे केस होते हैं सर वो आंसर की के, लेकिन उनको पोस्ट होल्ड करके, पिटीशन की होल्ड करके उनका फाइनल रिजल्ट निकाल सकते हैं, लेकिन हमारा अभी तक नहीं किया गया सर। लास्ट ईयर हम गए थे सर सितंबर में राजेश खुल्लर जी के पास, प्रिंसिपल सेक्रेटरी जी के। उन्होंने ये स्टैंप लगा के कहा था कि कल तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, 15 सितंबर को। ये पिछले साल 1 साल हो गया सर। और ये HSSC से हमने RTI की कॉपी मांगी सर। इस भर्ती पे कोई स्टे है, ये सर हाई कोर्ट की है कि कोई भी इसमें कोई भी स्टे नहीं है, तो फिर भी इसका रिजल्ट पेंडिंग छोड़ा हुआ है सर। एक इसमें ये है सर डिप्टी रेंजर का है, इस पे सर 13 केस थे और इसका इंटरव्यू के 1 महीने बाद ही रिजल्ट दे दिया था फाइनल। इनके 13 बच्चों की पोस्ट होल्ड करके, कम से कम बाकी जो बच्चे हैं उनका भविष्य उनको नौकरी मिले। और एक सर इनके ये ज्वाइनिंग लिस्ट है, और ये सर परसों ही एक रिजल्ट आया है राज्य सैनिक बोर्ड क्लर्क का, और इसमें भी सर एक पोस्ट होल्ड करके इनका रिजल्ट दिया गया है सर 15 की। तो हमारे पास सर हमारी भी सांसद साहब से रिक्वेस्ट है, बिल्कुल जी, तो इनसे भी रिक्वेस्ट है कि हमारी भी सर ये आपने इतना ये डिटेल दी है, इसमें कोई जानकारी आपको लगी है कि किस वजह से ये रुका हुआ है? कोई मतलब इंटरनली किसी ने राइटिंग में ना दिया हो आपको? नहीं, इच्छा शक्ति उनको नहीं, उन्होंने ये अगर ये निकाली हैं पोस्टें कराए, कोई रीज़न आपको ऑफिशियल अनऑफिशियल कुछ तो पता लगा होगा। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे को आपका केस प्ली करना है,
अगर आप मुझे आपसे हम बहुत बार मिले, आश्वासन मिला है कि कल रिजल्ट आ जाएगा। सर यार आश्वासन मत लो, मेरे से भी मत लो। मैं आप पूछ रहा हूँ, मैंने आपका पक्ष रखना है, तो मुझे कोई आपको कुछ ऐसा पॉइंट बताओ कि अगले कल को तर्क दे, मैं आपकी तरफ से कोई तर्क रख सकूं। कोई ऐसी बात बताओ, क्या ये क्यों रोका, क्यों रीजन तो बता रहे होंगे ना। ये पता होगा यार इन्हें, भाई अरे कुछ ना कुछ। सर डिप्टी रेंजर का और हमारा फॉरेस्टर का सेम केस है। मेन रीजन तो ये बता, अरे हाँ वही बता रहे, बताओ। रीजन ये है कि चेयरमैन साहब कहते हैं इस पर केस है। केस सर सभी भर्तियों पर है, जैसे डिप्टी रेंजर के 13 केस थे सर, और इसके ऊपर केवल 10 केस हैं। हमने आरटीआई से मांगी कि इसके ऊपर क्या कोई स्टे है, तो उन्होंने कहा कोई स्टे नहीं है। जैसे बाकी अच्छा, डिप्टी मतलब रेंजर केस हुए हुए हैं, केस तो सभी पर हैं सर, जिनके रिजल्ट आए जो बात बताने की होगी तो हमें पता नहीं है। केस आपके कहाँ पे हुए हुए हैं? ये तो वो बताएंगे सर। 10 केस हैं इस भर्ती के ऊपर, आंसर की के केस हैं सर, जो कि नॉर्मल केस है। यार एक जना बोले बात करो, क्या है, कौन से केस हैं? आंसर की के केस होते हैं सर, जैसे आंसर सभी की के क्या केस है सर, ये तो हमें पता नहीं है, चस्सी को ही भाई? पता क्या होगा कहते सर। ओपन हो गया था ये? नहीं जैसे नहीं ओपन नहीं हुआ सर, इस पर कभी कोई विवाद नहीं रहा सर इस आंसर भर्ती के की का ऊपर। क्या विषय है? थोड़ा एक सुनो, एक मेरे अपना नाम क्या है भाई साहब? सुखवीर है जी। सुखवीर जी, हम इस मसले के हल के लिए आए हुए हैं ना, तो कितने टाइम से आ रहे हैं? 1.5 साल में आपने तंत्र काटा होगा कि आंसर की से रिलेटेड क्या केस हाई कोर्ट में, सेशन कोर्ट में कहीं डला हुआ है। इतना भी हमारे पास टाइम नहीं लगा कि 1.5 साल में हम वो केस की कॉपी निकलवा सकें। क्या हमें टाइम नहीं लगा इस 1.5 साल के अंदर? हम ज्ञापन लेके जा रहे हैं, हम मीडिया के सामने बात कर रहे हैं, हम 10 नेताओं को और मिले होंगे। वो मेरा भाई तो ऐसे ही करने लग गया, मैं उसको मना करूँ तू पैर ना पकड़। यार 1.5 साल के अंदर मेरे ऊपर किसी ने, मैं कहता हूँ स्टे नहीं हुआ, किसी ने केस डाल दिया, मेरे भाई ने केस डाल दिया। क्या मेरी इतनी ड्यूटी नहीं बनती कि मैं उस केस की कॉपी कोर्ट में से निकलवा लूं? अगर वो कॉपी मेरे को दे दो, मैं आपका केस प्ली कर दूंगा। और कोर्ट में भी डिसमिस नहीं होते क्या केस? आपने कोई वकील खड़ा किया हुआ है? नहीं सर। यार हम, मेरी दिक्कत है, एक वकील इंडिपेंडेंट मैं ही खड़ा करवा देता हूँ आपकी तरफ से। भाई इसको क्यों पेंडिंग कर रखा है? देखो कई बार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में केस डालना भी सारी एक्टिविटी सरकार रोक देती है, आप और हम नहीं रोकेंगे। अगर हम पार्टी हैं, प्राइवेट हैं, तो मैं भाई जब तक स्टे नहीं है मैं तो इस बात को नहीं मानता। लेकिन सरकार, क्योंकि रिट अगर अंडर उसके आ चुकी है रिव्यू के, सरकार के, कोर्ट ने केस एक्सेप्ट कर लिया, सुप्रीम कोर्ट ने कर लिया, हाई कोर्ट ने कर लिया, वो न्यायालय इतने बड़े हैं, सरकार उनका सम्मान करते हुए कार्रवाई को रोक देती है। सिर्फ यही बात होती है, और क्या होता है? सर जैसे उनका यार अपने ने केस तो कटवा लिया होगा, क्या आंसर की क्या आप बताओ, मुझ जबानी बताओ, आंसर की में क्या रही है? पत्रकार बंधु भी सुन रहे हैं, सुनाओ भाई। आंसर की में सुनो क्या था भाई, सर? आप ये सवाल तो आपको करना चाहिए। जब सर पेपर हुआ था सर, पेपर के अंदर क्या था, उसमें 2 क्वेश्चन गलत थे। जैसे कोई कैंडिडेट रहता है कि उसके 2 नंबर, मतलब मेरा इंटरव्यू नहीं आया, 116 मार्क्स वाले का इंटरव्यू आ गया, मेरे 120 बन रहे हैं, तो मेरा इंटरव्यू नहीं आया, तो वो कमीशन की गलती है सर कि या तो आंसर की में क्वेश्चन गलत है ना, बीमारी को है। हाँ कोर्ट में चला गया, या तो पार्टी बन जाते हैं, ये तो आपके पास राइट है। राइट है सर बिल्कुल। हमारा क्या कसूर है भाई? हम तो तो देखो सरकार की तो मजबूरी होगी ना अपनी जगह कि भी अब कोर्ट में मामला तो ऑटोमेटिकली स्टेटस को हो गया उस पे। अब सवाल ये, आप पार्टी बन सकते थे, बने उसमें या नहीं बने? अभी तक नहीं बने सर, बट सर सेम ज्ञापन लेके मेरे में ज्यादा, पर मैं अब मैं आपका केस मैं परस्यू करूंगा। अब मुझे समझ आ गई ना केस की, अब मैं करूंगा परस्यू। वरना क्या होता है, अब मेरे को ज्ञापन पकड़ाया जी, हम 1.5 साल से हम घूम रहे हैं, अच्छा फेसबुक पे पोस्ट डाल रहे हैं 1.5 साल से। अरे भाई अपने केस को फाइट कर लो, थारे पे टाइम नहीं, मने बताओ मैं फाइट कर देता हूँ। मैं तो खाली हूँ, सही पूछो तो मेरे तो और कोई काम नहीं, मैं तो लोगों का ही काम अपना, तो मैं घर की खेती मेरे पिताजी करते 87 साल की उम्र में, मैं तो भाइयों के लिए काम करना है, ले दो मैं करता हूँ। बताइए सारे कागज हैं अपने पास, क्या दिक्कत है? ये सर कोर्ट केस है। कोर्ट केस दिखा मेरे को, मेरे भाई दे ले। अब मेरे को थोड़ा टाइम केस को पढ़ने का दो, और पढ़ने के बाद मेरा एक भाई कौन मिलेगा, एक भाई बताएं। ठीक है सर, मैं मिल लेता हूँ। अब आप प्रधान हो सारे के, एसोसिएशन बनी हुई है? नहीं सर वैसे बना लो, एसोसिएशन बना लो आप। ऐसे नो, क्या नाम है भाई साहब अपना? मेरा सर मंजीत सिंह है सर। ये कहाँ लिखा हुआ आपका नाम? मेरा नाम सर कहाँ पे साइन किया? ढूंढ ले अपना नाम, ढूंढ ले, ढूंढ हिमांशु ने मिलवा के लिख ले, अब लिख ले, कोई बात नहीं, घबरा मत, लिख। ये काट देना बेचारे का, हाँ ये हमारी जिसमें हो ना कपड़े उतरते हैं वो जरूर दिखाया करो, बाकी ये निकाल देना आप। नहीं सर, ये ना पूरा लाइव चल रहा है सर। लाइव चल रहा है। सर एक अरे मेरे भाई चिंता ना कर, अब तेरा वकील हूँ मैं, बस ये मैं पूरे सबके सामने कह रहा हूँ, आपका वकील बन के केस फाइट करूंगा। और बता, चिंता ना कर, ये मेरा शौक है, ये आपसे ज्यादा मेरा शौक है, किसी की मदद करने का मेरा शौक है।
चिंता ना कर हिमांशु भाई, पूरी फाइल तैयार कर, ये केस प्लीड कर, लड़ेंगे केस भाई तेरा। और बता, सर लास्ट ईयर हम आपके पास एक मिनट चेयरमैन साहब आपने कहा होगा जी फोन कर दो, आपने कहा फोन कर दो, मैं कभी नहीं मना करता फोन करने के लिए, जब आप आए सिर्फ फोन करवाने। आज अब केस पहली बार लेके आए हो, इस केस को स्टडी करता हूँ, गहरे तक जाता हूँ। जा कई बार क्या होता है, भाई साहब आप एक फोन कर दो, ले भाई तू फोन करवा ले, तेरा रांझा राजी फोन में होंदा, तू फोन करवा ले भाई। अब केस आज आपने बता दिया, इसको मैं स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता हूँ, जहाँ वकील खड़ा करना पड़ेगा आपकी तरफ से मैं कर दूंगा। और बता, थैंक यू सर। आओ जी। और अभिभावक एकता मंच एकता संघ, ये आपकी तरफ से है सर? अच्छा, वो अलग है। बचत कर रखिए, 2 पेजा में बनानी थी डिमांड, पतले पतले अक्षर। आओ बहन जी, ये काम आपका है। जो सांसद हैं करनाल के, लगातार लोगों की समस्याएं लेने के लिए हफ्ते में 3 दिन यहाँ पर पहुँचते हैं, और आज भी अपनी कुछ समस्याओं को लेकर जो लोग हैं वो नरसी विलेज पार्ट 1 के जो लोग हैं वो यहाँ पर मिलने के लिए पहुँचे हैं सांसद महोदय से। साथ में रेणुबाला गुप्ता जो कि मेयर नगर निगम करनाल हैं, भाजपा जिला अध्यक्ष जगमोहन आनंद है, सभी ये ज्ञापन ले रहे हैं। कुछ मांगे उसमें लिखी गई हैं जी, विकास कार्यों के लिए नरसी विलेज के लिए वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने नगर निगम में कराया था, वहाँ पे 3-4 करोड़ के काम हो चुके हैं, थोड़े बहुत काम पेंडिंग है, उनके लिए अपने सांसद जी से। नरसी विलेज सेक्टर 32, मैं वहाँ का प्रधान हूँ। पार्ट 1 से। और अब जो अभिभावक एकता संघ है वो अपना संघ से पहले नरसी विलेज वालों की पूरी कर लो आप, नहीं करी ना आपने। वहाँ पे लगभग 5 करोड़ के काम हो चुके हैं। इनकी सुन, माननीय मुख्यमंत्री जी ने नगर निगम में कराया। हरियाणा के अंदर पहली कॉलोनी है जो नगर निगम में आई है, प्राइवेट कॉलोनी थी पहले। हाँ, प्राइवेट कॉलोनाइजर ने काटी थी। अब थोड़े बहुत काम रहते हैं, 1-2 सड़कों के 10-15 लाख का काम हमारा। मतलब ये अच्छी, मैं इसलिए आपको ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि आपकी बात जो है लाखों लोगों तक जाती है, और मुझे अच्छा लगता है कि हमारा पक्ष भी आपके माध्यम से चला जाता है। ये वैसे अपने साथी भी हैं, मित्र, और पूरी नरसी विलेज की तरफ से आज आए हुए हैं। नरसी विलेज क्या होता है, कॉलोनाइज़र मोटे मोटे प्रॉफिट लेकर, क्योंकि हुड्डा साहब ने किसानों की ज़मीनें तो कोड़ियों के भाव बिकवा दी और प्राइवेट बिल्डर को दे दी। प्राइवेट बिल्डर ने भी आनंद फानन में तेजी दिखा के जी प्रॉफिट मिल रहा, लोगों को प्लाट बेच दिए, लेकिन जब डेवलपमेंट की बारी आई तो छोड़ के भाग गए। ये कहानी भी यही है। ये नरसी विलेज वाले जो असली मालिक थे, जिन्होंने किसानों की ज़मीनें तो ले ली कोड़ियों के भाव, और उसके बाद डेवलपमेंट के नाम पे कोई मैदान में आया नहीं, अब छोड़ के चले गए। लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री बहुत संवेदनशील है, वो हमारा सौभाग्य भी है कि यहाँ से प्रतिनिधित्व करते हैं, और उन्होंने एक मानवता का परिचय देते हैं। उन्होंने कहा चलो कॉलोनाइजर भाग गया, इनका तो कोई कसूर नहीं है, इसको ऑन किया। ऑन करने के बाद हमारी बहन खड़ी हैं रेणुबाला जी मेयर, इन्होंने उसको ऑन करते हो, क्योंकि सीएम साहब ने कहा भी आप जैसे मर्जी डेवलपमेंट, हाँ ये डेवलपमेंट करा दी। अब डेवलपमेंट में से भी कुछ काम बाकी बचे हुए हैं, तो ये उस बात का श्रेय देने आए हैं कि जब आपने इतने बड़े काम करा दी तो थोड़ा बहुत ये बाकी बचे हुए ये भी करा दें। ये तो थैंक्स करने के लिए आए हुए, ये पक्ष आपका उजागर नहीं हुआ था, ये जो चीज़ उजागर करने वाली है वो करो। थैंक यू। मेरे से नाराज तो नहीं है सर? ना, मेरी सुन लो, मैं तो इस बात को बहुत रिलैक्स में और एंजॉय करता हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि सही पक्ष सामने है। कई बार जैसे मीडिया के अंदर खबरदार देखिए फलाना, इस तरह की बातों से भी बचना चाहिए, फैक्ट सामने आना चाहिए। अब लाइव दिखवा रहे हो, मेरे को मरवाओगे, और कुछ नहीं करना आपने। राम कुमार जी, एक मिनट होना जरा। अरे भाई साहब मरवाओ सर, थोड़ा सा प्लीज। भाई तू चाय ठंडी करवा के पिलाएगा जी। क्या मांग लेकर पहुंचे सर? बताओ जी, बताओ। हम सभी अभिभावकों की तरफ से माननीय सांसद महोदय जी से प्रार्थना करना चाहेंगे कि इस महामारी में कोविड-19 में लोगों का रोजगार बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। सरकार से हम यही गुजारिश करते हैं कि स्कूलों की जो फीसों का दबाव बनाया जा रहा है, बच्चों के नाम काटने की ब्लैकमेलिंग की जा रही है, उसकी रोकथाम करवाई जाए और स्कूलों की फीस माफ़ करवाई जाए। ये हमारा माननीय सांसद महोदय जी से अनुरोध है। धन्यवाद भाई। और जो दिनेश नरूला जी सांसद महोदय, उन्होंने उनका मेमोरेंडम ये लिया। नरूला जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर इसमें ना जी आप बताइए। हाँ जी, हमारी 2-4 सुझाव हैं। जो स्कूल वाले कह रहे हैं स्टाफ की सैलरी नहीं होती, तो हर एक स्कूल की फाइल पे 3 महीने के एक्सपेंसेस की सीबीएसई के नॉर्म्स के हिसाब से एफडी फाइल पे होती है। ये कंपलसरी है, उसके बगैर मान्यता नहीं मिलती। तो हमारी एक तो स्कूलों से ये प्रार्थना है कि वो 3 महीने की एफडी तुड़वा के
स्टाफ की सैलरी का तुरंत भुगतान करें, ताकि एक अननेसेसरी जो प्रेशर हमारे पे क्रिएट कर रहे हैं उससे रिलीफ मिले। सेकेंडली, इस मेमोरेंडम में एक सेकंड में भूल जाऊंगा, तो फिर वो जब 3 महीने की वाली एफडी अब तोड़वा देंगे, दोबारा उनको फिर एफडी 3 महीने की कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप वो तो महामारी के लिए है ना जी, वो तो इवेंचुअलिटी उस टाइम दे पाएंगे ना, वो तो उस टाइम अभी आप भी मतलब ये करोड़ों अभिभावकों की प्रार्थना सर, सुन मेरे लीजिए, देवता, चंद मेरे स्कूलों की देवता, प्रार्थना छोड़ के ना जी, मेरे देवता ये तकिया पेरेंट्स की गुजारिश सुन मेरी लीजिए, सुन लो जो नरूला जी, महामारी में नरूला मर जी, रहा है, नरूला जी, जिनके पास रोजगार नहीं है नरूला सर, जी, आप पक्ष रख रहे हैं स्कूल का, माफी चाहूंगा सर तो कि प्रश्न वो को- एफडी तोड़वा दें, वो अरबों के मुनाफे में है। पहले सुनो के लिए पहले सुनो, अगर मैं उनका पक्ष रख रहा हूँ तो शायद मुझे आपको ज्ञापन ही नहीं देना चाहिए। मैं उनका पक्ष नहीं रख रहा, मैं नॉलेज अपग्रेड कर रहा हूँ, मैं आपसे समझने का प्रयास कर रहा हूँ। मैंने कब पक्ष रखा, मैं तो ये पूछ रहा हूँ, आपने इन्होंने कहा, एक जना बोलेगा तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, सारे बोलेंगे तो फिर वो आपने कहा कि 3 महीने की वो एफडी तोड़ के टीचर्स को सैलरी दे सकते हैं, क्योंकि उनको मान्यता ही तभी मिलती है जब वो 3 महीने की सैलरी की एफडी एडवांस में जमा कराते हैं। ये आपका कहना था, ये आपका कहना था, ये मुझे यही समझ में आया। अब ठहरो मेरे भाई, बीच में मेरी कृपा कर लो, पंचायती काम होता है, 1 to 1 बातचीत होती है। तो अध्यक्ष जी, मैं उनका पक्ष नहीं रख रहा, आपने मुझे एलिगेट किया। नहीं एलिगेट नहीं किया। आज अब बस करो, एक बार इनकी बात बाद में अपनी आराम से निकालो। अब मेरी सुनो, एक सेकंड सुनो सर, पूरी बात तो एक सेकंड सर, आपने जो प्रश्न किया उस प्रश्न में मेरे मन में एक क्वेरी आई, मैंने वो क्वेरी क्लियर करना चाहता हूँ। मैं कोई किसी का पक्ष नहीं रख रहा, मैं तो उनका जिक्र भी नहीं कर रहा आपसे। ठीक है जी। मैंने ये किया, क्या वो 3 महीने की एफडी तुड़वाने के बाद क्या उनको दोबारा वो एफडी नहीं करानी पड़ेगी? मैंने तो ये जानकारी ला की एक्ट के बारे में पूछा है। वो सीबीएसई का ये नॉर्म है कि किसी स्थिति में अगर स्कूल की रेवेन्यू जनरेशन नहीं होती, फीस नहीं आती, जैसे कि मौजूदा स्थिति में हुआ है, तो उस स्थिति में स्कूल का खर्चा चलता रहे, इसलिए वो 3 महीने की है। इससे ज्यादा महामारी हमारी जिंदगी में तो आई नहीं। नंबर 2, अब मेरी पूरी मेरी बात तो सुन सर, सुनो सर, 1 मिनट पूरी बात सर, एक सुनो सर, ये प्रश्न निकल जाएगा, अगले पे पूछूंगा। अब ये प्रश्न को कंप्लीट कर लें हम। ये प्रश्न है, अभी वो एफडी को तुड़वा लें, जब आप उनको फीसें दे देंगे तब वो फिर दोबारा एफडी करा लें। ओके फाइनल, ये मैं कहता हूँ। अब समझ आ गई बात। अब आगे जब आप आगे फीस दोगे उसमें फिर वो एफडी बना लेंगे, ठीक है। दूसरी स्थिति है, माफ भी होनी चाहिए मेरी सर, ये माफ हो जाएगी तो फिर एफडी कौन से पैसे से बने? फीस आएगी सर, जो आगे फीस आएगी तो आगे टीचरों की सैलरी नहीं हो जाएगी। हाँ, उसका हल बताइए। सर वो जो प्लेसमेंट होती है, हम आज सोल्यूशन करने के लिए खड़े हैं, और खास तौर पे मीडिया के सामने खड़े हैं। बंद कमरे में हम नहीं बैठते, हम ज्यादा मीडिया के सामने ही बात करते हैं, इसलिए। स्कूल का 1 साल की ये मैं बैलेंस शीट आपके संज्ञान में आपके पास दे दिया हमने। 1 साल का उनका 2 करोड़ 30 लाख रुपए का ये सरप्लस ओवर एक्सपेंडिचर जो है इन्होंने अपनी बैलेंस शीट में दे रखा है। ये पिछले अगर 10 सालों का अगर आप ऑडिट करा दो तो पेरेंट्स को 2 साल फीस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ये सरकार ये करवा नहीं रही। ये जो है ये नो प्रॉफिट नो लॉस पे स्कूल चलना चाहिए। सरप्लस ऑफ द ईयर 2 करोड़ 30 लाख दयाल सिंह स्कूल, ये एक स्कूल का मैं लेके आ रहा हूँ, और इसका इन्होंने इस साल का दिया है, पिछले साल का 1 करोड़ 90 लाख 76,055 रुपए ऑन रिकॉर्ड है, आपके डीओ ऑफिस में फाइल पड़ी है। ये एक स्कूल की लूट, ये जो है मैनेजमेंट जो ड्रेन कर रही है हमारे पैसे, पेरेंट्स के पैसे ड्रेन कर रही है। आप तो एक एफडी की बात कर रहे हो, 70 एफडियाँ बन सकती हैं हर एक स्कूल के पास। तो ये जो है मतलब इस लूट को आप रुकवाइए, ऑडिट होनी चाहिए सर। दूसरा मेरा एक सुझाव है कि सरकारी स्कूलों में से आधे कम से कम सीबीएसई एफिलेट कराएं। सीबीएसई एफिलेट करवा के और एक पेरेंट्स को मतलब बच्चों को डिस्टेंस एजुकेशन मोड में आप एडमिशन की वो दें, परमिशन दें, ताकि मेरा बच्चा अगर मेरा ऑनलाइन स्कूल से मैं नहीं पढ़वाना चाहता, मैं उसको अपने आप पढ़ा के उसको जो है डिस्टेंस एजुकेशन मोड में सीबीएसई से एनरोल करा के पेपर दिलवाऊंगा, मैं फीस क्यों दूंगा। तो तीसरा जो है आप मतलब सीबीएसई के स्कूल एनरोल करवाइए, और ये जो है इसका आप ऑडिट करवाइए। सर लाखों करोड़ों पेरेंट्स आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप उनको राहत दो, और सरकार ने एक तुगलकी बयान जारी किया है कि अगर कोई बच्चा फीस नहीं दे सकता, उसके पेरेंट्स स्थिति में नहीं है कि फीस नहीं दे सकते, तो स्कूल उसका नाम काट दे।
सर ये हालात हो रहे हैं सर आज के टाइम में, ये बिल्कुल सर पहले आदेश ये आया था हरियाणा सरकार की तरफ से, एक मिनट सर पहले एक मिनट अग्रवाल साहब, सर पहले आदेश ये आया था कि अगर फीस नहीं दे सकते तो नाम नहीं काट सकते। अभी 4 दिन पहले वो हमने जो खबर डाली, लोग वही ग्रुप्स के अंदर खबर चलनी शुरू हो गई कि लो जी IBN 24 ने पहले मामला उठाया था, वही ये बात कह रहे हैं कि नाम कट सकता है, फीस भरो, ये तो ऑर्डर आया है। लेटर दिखा, मैं आपको दे दूंगा, आप दे देंगे, मैं ताकि प्ली कर लूंगा। देखिए सर, मेरे पास सर OPS स्कूल से मैसेज आया हुआ है जी, नाम काट दिया जाएगा। ये हमारे पास मैसेज आ रहे हैं सर, ये पब्लिक डोमेन में सबको पता है। सर एक सेकंड, ऐसा है, आप बड़े जागरूक हैं अभिभावक संघ। देखिए मीडिया के सामने बात करना, उसमें करना वो बड़ा आसान है, क्योंकि हमने बात करनी है, मतलब अपनी बात रखनी है, सामने वाले का तर्क नहीं आना। या तो एक हम आपकी और जो स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल वाले हैं, एक ज्वाइंट मीटिंग कराते हैं, उसकी हम पहल करते हैं, उसकी मैं पहल करता हूँ, स्वागत है सर। उनका 5 रिप्रेजेंटेटिव आ जाए, 5 रिप्रेजेंटेटिव आपके आ जाए। और दूसरा, मेरे ख्याल जो मेरी नॉलेज में आई है बात, मैंने आधी अधूरी सुनी हुई है, पक्की नहीं सुनी, इन जो फीसिस के ऊपर सरकार का पहले जो आया था, हरियाणा का नहीं पूरे ऑल इंडिया में, दिल्ली के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर कुछ स्कूलों ने इस तरह की डाली थी, भाई आपने तो कह दिया फीस नहीं लेनी, लेकिन टोटल फीस स्ट्रक्चर का हमारा 70% जो पार्ट है वो टीचर्स के, स्टाफ के वेजेस और सैलरी के अंदर जाता है। कुछ इस तरह का मैटर था, मेरी जानकारी अधूरी हो सकती है, मैं एज ए ब्रदर आपसे बात कर रहा हूँ, मैं कोई आपके तर्क को नहीं काट रहा। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह की कोई गाइडलाइन सरकारों को जारी की होगी कि आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि नहीं तो ये स्कूल तो सारे बंद होंगे। जो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई लेटर आपकी नॉलेज में है क्या? ऐसा नहीं, एक सेकंड, मेरा प्रश्न है, आपकी नॉलेज में है कुछ? है आपकी नॉलेज में है? वो मुझे दे दे, मुझे पूरी जानकारी नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, वो बताइए। देखिए, जो ये हरियाणा सरकार का शिक्षा निदेशालय का ये है कि अगर स्कूल के पास अपना रिजर्व फंड है, जैसा कि मैंने आपको 2 करोड़ 30 लाख और 1 करोड़ 90 लाख वाली दिखाई, तो पहले वो यूज करेगा, उसके बाद में फीस बढ़ाएगा या चार्ज करेगा। आप पहले ये एग्जॉस्ट करवा दो, उनसे रिजर्व फंड करा दो, हम फीस बैलेंस की फीस देते हैं। हम क्या हो रहा है, हम प्रश्नों से इधर उधर जा रहे हैं। मैं सिर्फ अपनी नॉलेज अपडेट करूं। मैं देखिए, आपने मुझे सांसद चुना, इसका मतलब ये नहीं कि इस धरती और आकाश के बीच में जितने भी विषय हैं वो मेरे को 100/100 नॉलेज में है। मैं आप लोगों से सीखता हूँ रोज, मैं इतनी लोगों से इंटरेक्शन करता हूँ, अपनी नॉलेज अपग्रेड करता हूँ और उनका पक्ष रखता हूँ। हर केस की जानकारी मेरे पास होना कोई संभव नहीं है। सर आपने बता दिया कि दोनों के 5-5 रिप्रेजेंटेटिव बुला के, वो अगला विषय है भाई साहब, लास्ट वो तो फाइनल हो गया। वो हम रिक्वेस्ट करेंगे, उनको भी मनाएंगे, आपको भी मनाएंगे। एक सेकंड रुको, अभी मैंने पूछा जो सुप्रीम कोर्ट में इस तरह की रिट कोरोना काल में गई है, अग्रवाल जी क्या आपकी नॉलेज में है? उसके बारे में बता दो। उसके बारे में उसका आना है जी 22 तारीख को। उसमें क्या डिस्कशन हुई वो बताइए। में ये है, हाँ वो बताइए, असली बात पूछने की वही है। सरकार ने, वहाँ दिल्ली सरकार ने जितने स्कूल्स के पास जो सरप्लस फंड्स थे उनको पीछे यूटिलाइज करवा दिया, पेरेंट्स को रिफंड के उन्होंने चेक इशू करवा दिए। उसके बाद स्कूलों के पास कोई सरप्लस बचा नहीं, तो ये उस केस में ये उनकी बात, वो केस की कॉपी है आपके उस पास? संदर्भ में वो केस की कॉपी सर, है? दिल्ली की है। अरे सर, दिल्ली सुप्रीम कोर्ट पूरी इंडिया की है। सुप्रीम कोर्ट में, अरे सर नरूला जी, अपन बात को इधर उधर थोड़ी घुमाना। अगर सुप्रीम कोर्ट का है, सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस आती हैं वो पूरी कंट्री में लागू हो जाती हैं। अगर कुछ ऐसा है आपकी नॉलेज में, पता क्या, अधिकारी जब तर्क देंगे ना, मैं आपका वकील बन के उनके सामने रखूंगा ये बात। बिल्कुल ठीक, इसलिए कह रहा हूँ अगर जजमेंट की कॉपी ला दे तो अच्छा है। भाटिया साहब, हम अपना दुख बताने के लिए आए हैं, कृपया हमें भी 5 मिनट दीजिए। पिछले 6 साल से इस सरकार में, और जो पिछली सरकार थी तब से लेके आज 12 साल हो गए हैं, ये चीजें हमें रखते हुए आज तक हमारी सुनवाई नहीं हुई। हमारे डीओ अधिकारी ने भी ये लेटर जो है ना जी, वो अपना शिक्षा मंत्री जी को दी थी, तब से हम तक आज तक लड़ते आ रहे हैं जी, कोई सुनवाई नहीं है सर, बिल्कुल भी। प्रैक्टिकल जी। एक मिनट, आप ये मानते हैं कि बिना इस लूट खसोट के एक स्कूल के 5-5 स्कूल कोई बना सकता है जी? एक आम आदमी पे तो 2 कमरे नहीं डलते। अभी आपने कहा कि हमारे रिलेटिव ने 3.5 करोड़ रुपए का नुकसान किया। आज मैं खुल के बोलता हूँ, प्रताप पब्लिक स्कूल अगर अप्रैल मई जून की फीस ले ले और उनकी सैलरी दे दे, 3.5 करोड़ रुपए प्रॉफिट में है सर। ऑन कागज, ऑन पेपर आपको दे सकते हैं प्रताप पब्लिक स्कूल। 5 करोड़ रुपए दोनों स्कूलों की। जी आपको मैं आधा घंटा दूंगा, आप माइक के आगे अच्छे से बोलना। जी नरूला जी, मेरी प्रार्थना ये है, हमारी आपकी व्यक्तिगत बातचीत चल रही थी,
आपने जगमोहन जी को कहा भाई स्कूल में चला, मेरे तो कान में सिर्फ लाइन उतनी हम पहुंची। उसके लिए भी तैयार हैं हाँ, सर। मैं कहा एक आधा स्कूल आप चलवा दो, बड़ी मेहरबानी, हमारा आदमी टोटे में है, ये कही। अब वो मैंने आपको जो बात कह रहा हूँ, ये आप तो करनाल में स्कूल दे दें सर, हम तैयार हैं। अब एक चीज़ मैं एक आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा जी प्रधान जी के बारे में। मतलब जब हमने 2011 में कमेटी चौक पे धरना प्रदर्शन किया था, हमारा नाइशन पे बैठे थे, उस समय प्रधान जी हमारे को लेके प्रशासन पे जाते थे, हमारी मदद करने के लिए जाते। क्या कारण है कि अब इनकी सरकार होते हुए हमारे साथ ये एक बारी भी नहीं गए? एक सेकंड नहीं, अभी धरने पे बैठे आप, अभी मतलब धरने पे जाएंगे? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। कहते हैं कि अरे सर आप, मैं तो बात की रेलेवेंसी अब पूछ रहा हमें हूँ। अपनी सरकार पे इतना पता विश्वास है कि अरे हमारी सुनो, बात ज्ञापन सुनो, देने अरे, से ही हमारा नरूला काम जी, हो जाएगा। नरूला जी सुनो, यहाँ कोई नेता नहीं खड़ा, यहाँ कोई सांसद नहीं खड़ा, हम भाई की तरह बात कर रहे हैं। अगर ऐसी कोई बात नहीं, अब ऐसे मुश्किल, हमें नहीं पता कि आप बैठे, मेरी नॉलेज में नहीं है, अगर कहीं बैठे हो फिर ये ना हो तो इनकी गलती है, मैं तो ये गलती बता रहा हूँ। प्रधान जी का भी पक्ष ले लेते हैं। प्रधान जी 2011 में आपकी शरण में आए थे। 2000 जी आपको ज्यादा पता होगा, सड़क पे बैठे थे हमारे साथ। 2000 पे लड़ता रहा हमारे इन्हीं का ले ले, मैं फ्री हूँ पक्ष, आप भाई साहब का ले लो, मैं लोगों का अटेंड कर लूँ। भाई साहब ये आपका ज्ञापन हो गया सर? हम द्वितीय सर, वर्ष शिक्षित स्वयंसेवक हैं। नहीं, वो मुझे लगी नहीं, आप वो मुझे आपकी बातचीत से लगी गया, आप द्वितीय वर्ष शिक्षित हैं, मुझे लग गया। जिस अच्छे ढंग से आप बात रख रहे थे वो मुझे लगा आप द्वितीय वर्ष शिक्षित ही हैं, संगठन का समसेवक है, और इतने अच्छे आप सब समसेवक हैं, तभी तो इतने अच्छे से पक्ष रख रहे हैं आप। नहीं तो अगर भंडारी जी भी ये सुनवाई नहीं होती हमारी, सर। व्यक्ति हमारी निर्माण का सुनवाई नहीं काम ही होती, करता सर। है, जो संगठन है व्यक्ति निर्माण का ही काम सर, करता अब है। उम्मीद बस है इतना फर्क है, आप हमारी द्वितीय सुनवाई वर्ष नहीं होती, शिक्षित है, मैं तृतीय वर्ष शिक्षित हूँ, सिर्फ एक क्लास का ही फर्क है, और कोई बात उम्मीद नहीं। रखें कि ये हमारा जो चिट्ठी निकली अपना सांसद अश्विनी जी ने लिखी, वो भी इनकी अपना पूरी जो इनकी जनवन बातें थी उनके तक सरकार तक पहुंचाने का पूरा प्रयास किया। जब तक इन्होंने बात की कि धरने प्रदर्शन करके या उस तरह करके अब प्रधान जी साथ नहीं जाते, आज आप आए हो सांसद महोदय का अपना पक्ष रखने के लिए आए हो, आपकी बात पूरे ढंग से सुनी सर गई है। कई बार तो आपकी क्या बात होता है पता है क्या, आप बायस्ड हो। अब मैं कैसे, बुरा ना मानना, मैं अगर आपसे कोई चीज़ क्वेरी कर रहा हूँ जानकारी के लिए, क्योंकि मुझे आपका पक्ष डायरेक्टर हायर एजुकेशन के पास भी रखना है, मुख्यमंत्री जी के पास भी रखना है, मुझे उनके पास जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनके पास भी रखना है, मैं रखता हूँ, तभी इतने ज्ञापन आ रहे हैं, नहीं तो कोई नहीं आते। अगर इन ज्ञापनों के ऊपर मैं गौर ना करता, खाली अगर फोटो खिंचवाई होती तो शायद एक के बाद एक ज्ञापन नहीं आते। हमने जीटी रोड वाला आपका संसद में मेरी बोलते हुए सुनो, देखा है। मेरा इंटरेस्ट रहता है, लेकिन उससे पहले मैं तैयारी करता हूँ, उससे पहले मैं जानकारी लेकर मुझे क्या पक्ष रखना है, आपके तर्क वितर्क जो वो मेरे को तर्क देंगे उसका जवाब मुझे पहले पता होना चाहिए ना, वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, मैं उनका पक्ष नहीं रख रहा। मतलब हमारा आग्रह है जी एक खुला मंच करवाएं, मतलब अपना कैमरे पे 5 बंदू उनके हो, 5 हमारे हो, आप हो, विभाग के आदमी हो, खुला मंच कराएं ताकि पब्लिक के संज्ञान में सारी बात है। पहले तो प्राइवेट स्कूल्स वालों को और आपको 5-5 लोगों को हम बिठाते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, और बातचीत के अंदर जो एक नटशेल में निकलता है और जो न्याय वाली बात निकलती है, मैं ईमानदारी से कहता हूँ, मैं पूरी ताकत के साथ उस न्याय वाली बात के लिए लड़ूंगा। मैं ये आपको एक अनुरोध और है सर, करनाल के जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं, आपके बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते थे जी, अब पढ़ चुके हैं। मेरा बेटा अब लेकिन आप ये मेहनत में, अभिभावक संघ की मेहनत में लगे ऐसी अदर स्कूल में मेरा एक बेटा पढ़ रहा है जी। व्यक्तिगत मामला नहीं है किसी का भी, पूरी जनता का है, प्रेस सर। कर रहा हूँ कि इनके बच्चे पढ़ते नहीं सांसद है। महोदय। अरे सर नरूला जी एक सेकंड, जी, जी, मेरे को जी, बात, जी, जी। अभी मैं तो यही बात करूँ कि इनके बच्चे पढ़ते नहीं है, पढ़ता है जी। लेकिन अच्छा अभी आपने ऐसी आदर्श पब्लिक स्कूल में अच्छा मेरा बेटा मैंने पढ़ता तो फिर है। आपसे पूछा, आपने कहा पहले पढ़ते थे, आप पढ़ चुके, लेकिन फिर भी जैसे आप हैं, आपके बच्चे को पढ़ चुके हैं, हमें IIT खड़गपुर से पास आउट सर मैं थैंक यू आपका, मैं तो आपका थैंक्स करना चाहता हूँ। मेरी पूरी बात सुनो कि आपके बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ते, फिर भी आप अभिभावक संघ का काम कितनी दिल और मेहनत के साथ करें, मैं तो आपका थैंक्स कर रहा हूँ सर, मैं तो शुक्रिया कर रहा हूँ। आपके बच्चे पढ़ के सारे बच्चे अपने, जो बच्चे अब स्कूलों में पढ़ रहे हैं, नरूला जी अपना शुभ नाम क्या है भाई साहब? विवेक है जी मेरा नाम। विवेक जी अपने बच्चे पढ़ के कॉलेज में भी चले गए, लेकिन हम फिर भी स्कूल के बच्चों के लिए फाइट कर रहे हैं, मैं इसके लिए आपको सैल्यूट करता हूँ सर। भाटिया साहब पिछले 8 सालों से 134A में 20,000 बच्चों का अभिभावक वो एकता बड़ा संघ अच्छा की संघ तरफ से एडमिशन हो चुका है। पता है मुझे, क्या कारण बहुत है बढ़िया। इस बार 134A की भी कोई सुनवाई नहीं हो रही? और मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करूंगा, करनाल के डीओ जिला शिक्षा अधिकारी मिस्टर रविंदर कुमार का यहाँ जल्दी से जल्दी तबादला किया जाए, क्योंकि वो फीस तो तनख्वाह तो सरकार से लेते हैं, मगर काम वो स्कूलों का करते हैं। अच्छा मेरी हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है। एक आप एक राइटिंग में कंप्लेंट, हाँ बिल्कुल देंगे जी। आप उनके ऊपर ये कहिए
कि वो जो काम, जो ये लाइन आपने बोली है जी कि सरकार की फीस लेते हैं लेकिन काम वो स्कूलों का करते या हैं। मुझे लिख के अभी दे, मैं इसका प्रमाण के साथ आपको प्रमाण भी दे दूंगा। मैं वेट आकर्षण ऊपर जी, आकर्षण जी उसका- मैं वेट करूंगा। हाँ, आकर्षण मैं जी को लिख के संबोधित दे करूंगा। सर एक बहुत अच्छा डिसीजन सरकार का हाँ जी, आया हाँ जी, है। बताइए। एक सरकार का बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। ये बताओ सरकार का जो अच्छा सरकार- फैसला हाँ जी, है। अब सुनिए मेरी हाँ बात। जी बताइए। वो आपके संज्ञान में है कि बिना एसएलसी के प्राइवेट स्कूल से निकले हुए बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं। पर ये डिसीजन कहीं प्राइवेट स्कूलों के जो वो माफिया है उसके दबाव में आके सरकार वापस ना ले। आप इंश्योर कीजिए जनता को कि ऐसा नहीं होना चाहिए। उसका पूरा दबाव चल रहा है, आपके ऊपर सरकार भी ने ये दबाव बताया है कि आपके बिना ऊपर दबाव आ 15 चुका दिन है तक अगर स्कूल उनको वो सर्टिफिकेट नहीं देता है तो वो अपने आप मान लिए जाने चाहिए। क्या जो सरकार ने बयान दिए हैं, जो आदेश दिए हैं, क्या उस पे सरकार मतलब स्थिर रहेगी या फिर स्कूलों में दबाव में आके फिर वो बयान बदली हो ऊपर जाएगी? उसका दबाव है, ये हम सब जानते हैं सर। आप बताइए, प्राइवेट स्कूलों का दबाव है आपके ऊपर कि उस डिसीजन को वापस लिया जाए, तो आप जनता को इंश्योर कीजिए सर। आपके ऊपर मतलब सांसद जी पे या सरकार पे? आपकी सरकार के ऊपर सर, आपकी आपके सरकार ऊपर के किसी ऊपर, चीज का नहीं सर, आपकी आपके सरकार ऊपर के किसी ऊपर चीज वो का दबाव बना रहे हैं। मैं देखो आपके ऊपर तो आपके जनता मैं का तो दबाव है। आपके दबाव से इतना डर रहा हूँ तो उनके दबाव से डरूंगा ही भाई साहब। आपके दबाव से मैं बहुत डरपोक आदमी हूँ भाई साहब, मैं डरता हूँ। भाटिया साहब फिर अनुरोध कर रहे हैं, ये लाखों करोड़ों की पेरेंट्स की आवाज सुन लीजिए। अभी भी समय है, हाथ जोड़ के प्रार्थना सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़ के बेनती है, इन अभिभावकों की आवाज सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए। धन्यवाद। सर क्या कुछ बताना चाहेंगे? सब कुछ वैसे तो सबने देख लिया है। अंत में सर जनता को सर देखिए, लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि सांसद निष्कर्ष क्या निकालेंगे। भी जानना चाहते हैं कि जो सांसद करनाल से संजय भाटिया क्या कुछ सोचते हैं अभिभावकों की समस्या को लेकर, जो लगातार स्कूलों की ओर से दबाव बनाया जा रहा है। एक दिन पहले स्कूल भी आपसे मिले थे, स्कूलों की भी अपनी दिक्कतें समस्याएं। अगर कोई ज्ञापन देने को आप दबाव मानते हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। पेरेंट्स दबाव में ये कह रहे हैं। सुनो, पहली बात ये भी ज्ञापन देने है, मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है। पेरेंट्स की बात कर रहा हूँ सर, पेरेंट्स दबाव में। सुनने तो दो सर, ये ज्ञापन देना है, मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है। वो ज्ञापन देने आए, कोई दबाव नहीं है। जो बात न्यायपूर्ण है उनसे अलग करके बात करनी पड़ेगी तो करूंगा, सामने आमने बिठा के बात करनी पड़ेगी तो करूंगा, और जो मैं फील करूंगा, जो मैं ऑब्जर्व करूंगा, मैं सरकार के सामने पक्ष रखूंगा। मैं ईमानदारी से आपको ये वचन देता हूँ। पेरेंट्स उम्मीद कर सकते हैं कि उनके हक में भी कुछ? हमें उम्मीद है उपल साहब, ये हमें पूरी उम्मीद है अपनी सरकार पे, अपनी पार्टी पे, अपने सांसद महोदय पे, मुख्यमंत्री पे, प्रधानमंत्री पे। इसीलिए हम तन मन धन से सांसद महोदय के साथ खड़े हैं। हमें कोई गिला शिकवा नहीं। हम सिर्फ पुनः अनुरोध कर रहे हैं कि हमारी सुनवाई कर ली जाए। पिछले 10 सालों से नहीं हुई है। हम अब चाहते हैं कि हमारी सरकार में हमारी सुनवाई हो। धन्यवाद। एक चीज तो बड़ी अच्छी हुई उपल जी, आपके लाइव इंटरव्यू के चलते चलते ही जो मेरे भाई सज्जन नरूला जी ये कह रहे थे कि मैं प्राइवेट स्कूलों का पक्ष रख रहा हूँ, अभी लास्ट में समापन करते समय उन्होंने कह दिया कि हमें सांसद जी से बड़ी उम्मीद है और हम उनके साथ है। चलो 10-5 मिनट में इनका हृदय परिवर्तन तो हो ही गया, हृदय परिवर्तन तो हो ही गया 10 मिनट में। लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ, ईमानदारी से सही का साथ देने का संकल्प है मेरा और वो मैं दूंगा। वो आपने भी 10 बार नोटिस कर लिया होगा और समाज सारा नोटिस करता है। इसलिए कोरोना जैसे उसमें, और मैं तो बार बार कह रहा हूँ सोशल डिस्टेंसिंग रखो। मेरा कल कोरोना का टेस्ट हुआ है, मेरा कोरोना का टेस्ट हो रहा है, मेरे नाक में वो डाल रहे हैं और एक आदमी मेरे कान में कह रहा है भाई साहब मेरा फोन कर दो। मैं कहा भाई अभी टेस्ट हो रहा है, अभी मैं जा नहीं रहा, ऊपर तेरा फोन करके जाऊंगा ऊपर। नेगेटिव आ गई, अभी रिपोर्ट आई नहीं। महोदय जी की बात मैं पूरी करता हूँ। महोदय साहब ने पार्टी के लिए कहा है, हमारे शरीर का एक एक कतरा भी निचड़ जाएगा ना, हम भारतीय जनता पार्टी को नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, नहीं मैं वो आप देख सकते हैं कि करनाल के जो सांसद है संजय भाटिया, उनसे अलग अलग लोग मिलने के लिए पहुंचे थे, जिसमें अभिभावक एकता संघ और भी अलग अलग जो लोग थे उन्होंने अपनी अपनी बात रखी और उन्होंने खुले तौर पर कहा कि मैं दोनों पक्षों के 5-5 लोगों की एक मीटिंग करवाऊंगा, पंचायती तौर पर उनके बीच में पंचायती के तौर पर बैठूंगा ताकि इस मामले में कोई समाधान निकले। आप सभी लोगों से अपील है कि इस खबर को देखने वाले इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें कि किस तरह से करनाल के जो सांसद हैं उन्होंने जो लोग हैं उनकी समस्याएं भी सुनी, अभिभावक एकता संघ की भी बात को सुना, उनका ज्ञापन भी लिया और अंत में ये कहा कि जो भी मुझसे बन पड़ेगा इस मामले में जरूर करूंगा। आप देख रहे हैं इवेंट 24, मैं हूं आकर्षण उपल करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। चिलचिलाती गर्मी में घर को बना दे शिमला जैसा कूल। 60 डिग्री टेम्परेचर में भी रूम को करे चिल। एमस्टर्ड का डॉक्टर एसी वर्ल्ड्स लीडिंग ब्रांड जो है IMA डॉक्टर द्वारा प्रमाणित। PM 2.5 फिल्टर के साथ हवा को करे साफ, मच्छरों को रखे रूम से दूर। आज ही अपने घर में एमस्टर्ड का डॉक्टर एसी लाएं और बीमारियों को भगाएं।